रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की सेना नए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रही है। यह मिसाइल 10 मैक से ज्यादा गति से उड़ान भरती है और 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान सहन करती है। अब इस मिसाइल की तुलना परमाणु हथियार से की जा रही है। दिन ब दिन रूस की सेना खतरनाक होती जा रही है और अपने दुश्मनों के लिए घातक भी होती जा रही है। यूक्रेन के खिलाफ रूस अपने नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हालात ये हो गए हैं कि इन हथियारों को अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिल रहे एयर डिफेंस भी नहीं रोक पा रहे। पिछले कुछ महीनों से रूसी हमलों ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। रूसी बैलिस्टिक मिसाइल इस पूरे युद्ध में सबसे घातक साबित हुई है। 21 नवंबर 2024 को नीपर नदी के ऊपर आसमान में एक आग का गोला दिखाई दिया। यह कोई उल्कापिंड नहीं था, यह कोई ड्रोन भी नहीं था। इसके बाद जो विस्फोट हुआ उसने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में विशाल युजमाश डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। हमले की फुटेज कुछ ही घंटों में वायरल हो गई, जिसे ओपन सोर्स विश्लेषकों और खुफिया सेवाओं ने कहा कि यह कोई समान हथियार से किया गया हमला नहीं है। लेकिन जब तक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी पुष्टि नहीं की, तब तक दुनिया जो देखा उसका नाम नहीं किसी ने बताया। यह हमला ऑरेस्निक से किया गया था। यह एक नई तरीके की रूसी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल इतनी तबाही मचा सकती है कि इसकी तुलना परमाणु हथियार से की जा रही है। अगर ऐसे हथियारों का दुनिया में चलन बढ़ा तो परमाणु हथियार आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल ऑरेस्निक मैक 10 से ज्यादा तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम है। यह 4000 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी टिके रह सकती है। यह सामरिक परमाणु हथियारों के बराबर विनाश कर सकती है। मतलब परमाणु हथियार जितना विनाश करते हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल भी उतना ही तबाही ला सकती है। 1 साल से भी कम समय में रूस ने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है और इनका विस्तार करना शुरू भी कर दिया है। 2025 के अंत तक बेलारूस में अग्रिम तैनाती की योजना की पुष्टि हो गई है। रूस का ऐसा करना बता रहा है कि वह युद्ध की रणनीति में बदलाव कर रहा है। पुतिन ने कहा कि ऑरेस्निक के वॉरहेड 4000 सेंटीग्रेड तक के तापमान को झेल सकते हैं। ऐसी गर्मी से बचने और टर्मिनल स्पीड पर स्थिर रहने के लिए पेलोरॉड की उत्पन्न मिश्रित सामग्रियों में लपेटा जाना चाहिए, यानी हाइपरसोनिक गाइड वाहिनों में उपयोग किए जाने वाली गर्मी प्रतिरोधी सिरेमिक और कार्बन संरचना का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक खासियत यह है कि यह उड़ान के आखिरी चरण के दौरान हाइपरसोनिक वेग बनाए रखने में कामयाब रहती है, जबकि आम बैलिस्टिक वॉरहेड नीचे उतरते समय धीमी हो जाते हैं। और ऑरेस्निक कथित तौर पर घने वायुमंडलीय परतों में भी मैक 10 और मैक 11 से तेज चलती है।